सीहोर में यूरिया की कालाबाजारी। किसान बाल 1 एकड़ में 3 से 4 बोरियों की जरूरत है, लेकिन मिल रही है सिर्फ 1 ही। किसान इस समय अपनी सोयाबीन की फसल से फ्री होकर अब गेहूं की फसल उगाने की तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन किसान खाद के लिए इधर उधर भटक रहा है। शासकीय दुकानों पर खाद किसानों को नहीं मिल पा रही है और प्राइवेट दुकानों पर जब खाद मिलता है तो किसानों को अधिक दाम में खाद मिल रहा है। किसान पहले से वैसे ही चिंतित और परेशान है। अगर किसान अपनी गेहूं की फसल उगाने के लिए महंगे दाम में खाद खरीदता है तो किसान अपनी सोयाबीन की फसल पूरी गेहूं की फसल में लगा देता है। वहीं किसानों का कहना है कि जब जिले में कृषि अधिकारी बता रहे हैं कि खाद पर्याप्त मात्रा में है तो किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा है। किसानों को आवश्यकता है 4 बोरी की, लेकिन उसे केवल 1 बोरी देकर भेज दिया जाता है। रबी की फसल में बोनी जारी है, किसानों को यूरिया की जरूरत है। ऐसे में जब किसान यूरिया लेने के लिए मंडी जा रहे हैं तो उन्हें प्रति एकड़ 1 बोरी दी जा रही है। यूरिया मिल रही है। कृषि उपज मंडी सहित सोसाइटी में यूरिया खाद लेने के लिए पहुंचे कुछ किसानों ने बताया कि कुछ बोरी यूरिया प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त नहीं है। किसानों ने बताया कि 1 एकड़ में कम से कम 3 से 4 बोरियों की जरूरत पड़ती है। सिंचाई में भी पर्याप्त इंतजाम नहीं है। किसान बंटी राठौर, राजेंद्र जाटवा, पुरुषोत्तम नखीरा, राधेश्याम वर्मा ने कहा कि जिले में 30% बोनी हो चुकी है। गेहूं का अंकुरण भी शुरू हो गया है, लेकिन खाद सोसाइटियों में नहीं मिल पा रहा है। जितना मिल पा रहा वह पर्याप्त नहीं है, जबकि सिंचाई में पर्याप्त इंतजाम होने के कारण प्रति हेक्टेयर 3 से 4 बोरियों की जरूरत पड़ती है। वहीं यूरिया खाद के लिए कालाबाजारी का दौर भी जारी है। बाजार में खाद 400 रुपए में भी नहीं मिल रही है। खाद की कालाबाजारी की जा रही है। बाजार में पर्याप्त खाद मौजूद है। इस समय डीएपी की भी जरूरत है, जो कि उपलब्ध नहीं है। बाजार में 1 बोरी डीएपी के साथ ही 2 बोरी यूरिया दिया जा रहा है। कृषि उप संचालक के पांडे का कहना है कि जहां खाद उपलब्ध नहीं है वहां शिकायतें मिलते ही खाद पहुंचाया जा रहा है। सर, मैं सुबह 6 बजे से आके यहाँ बैठा हूँ, उसके बावजूद इनने आए 9 बजे 10 बजे के लगभग और इनने टोकन बांटा। टोकन से कोई खाद नहीं मिल रही है। अंड संड घुस रहे लोग और खाद ले जा रहे हैं। और टोकन वाला 1 घंटा होगा एक पैर पे थाड़ा और बिल्कुल खाद नहीं मिल रही है। इस प्रकार से खाद बटेगा क्या? खाद बांटना चाहिए जो नंबर दिया, पुलिस लगाना चाहिए यहाँ की जगह। उस किसान भूखा बैठा है यहाँ की जगह। तो ऐसा थोड़ी है कि खाद इस तरीके से बटेगा। सरकार से किस तरीके की मांग रखते हैं? हम इस तरह की मांग रखते हैं कि यहाँ पुलिस भी लगे, आगे रह के जो टोकन बटता है उस टोकन के हिसाब से खाद दिया जाए किसान को। ऐसा थोड़ी है कि सुबह का किसान बैठा हो रहा तो वो शाम ही हो जाएगा, उसको खाद कब मिलेगा उसको ऐसे? और वो भूखा बैठा है, कब घर जाएगा वो? उसका भी कुछ काम है, नियम है कुछ, ऐसा थोड़ी है सर। और बाहर क्या हो रही है? बाहर भी खाद की पूरी जमाखोरी हो रही। 4 बोरी यूरिया पे 1 बोरी डीएपी टिकाएंगे तो क्या किसी के पास पैसा नहीं है तो कहां से देगा? ये बताओ डीएपी का पैसा। वो डीएपी खाद भी आना चाहिए यहाँ की जगह। डीएपी कम ही क्यों है? डीएपी नहीं ऐसा थोड़ी होएगा सर। डीपी मेवाड़ा, ये खाद को लेके किस प्रकार की दिक्कत आ रही है आपको? अरे नाना प्रकार की बहुत सारी दिक्कत आ रही है। ना तो जिला सहकारी जहाँ से हमारी सोसाइटी है वहाँ पे भी नहीं है खाद। वहाँ भी वितरण केंद्र बनाया गया है शासन द्वारा, वहाँ भी मुहैया नहीं कराई जा रही है। वहाँ भी परेशानी आ रही है। डीएपी है ही नहीं वहाँ भी, और ना यहाँ डीएपी दे रहा है फेडरेशन के नाम पे। फेडरेशन के नाम पे यहाँ भी डीएपी नहीं है, यूरिया ही वितरण कर रहा है ये लोग। अच्छा, बाहर से कभी आपको उपलब्धता को लेकर सर किसानों को कुछ शिकायत है? मैं सभी आपके माध्यम से सभी किसानों को अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले वर्ष जितना यूरिया का वितरण हुआ था उससे ज़्यादा यूरिया इस समय ज़िले में उपलब्ध है और कहीं भी यूरिया की कोई कमी नहीं है। डीएपी की भी कमी नहीं है। डीएपी की 1 रेक कल ही आने वाली है और यूरिया की 1 रेक अभी 2 दिन पहले आई थी और अगले सप्ताह में और आएगी। ऊंचे दाम पे बेचने की शिकायत है? एक केंद्र पर हमको शिकायत मिली थी। हमने तत्काल उस केंद्र पर छापेमार करके और उस पर उसको सील किया है, जब्त किया है। और भविष्य में अगर कहीं भी अनुचित दाम पर किसी भी खाद की विक्रय की अगर सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे।